नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कानून व्यवस्था अपनी आखिरी सांसें ले रहा। जिस तरह से लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो मर्डर का हो, लूटपाट का मामला हो, कई तरह की घटनाएं बिहार से सामने आ रही। अब ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार ठप होती जा रही है, वाकई सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार जंगल राज की दुहाई दी जाती थी, अब सवाल ये भी उठता है कि अब जो बिहार में हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अपराधियों में से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? आखिर सरकार अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमिताभ ओझा जी, एसोसिएट एडिटर, प्रभात मलाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेह आशीष वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सोनाली आनंद जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे, उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है अब तक। हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां गोलियां ना चलती हो। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा। अब देखिए, एक रटा रटाया जो बयान है तेजस्वी यादव का, कॉपी पेस्ट ही हर दिन होता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपराधिक घटनाएं देश के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं और कहीं भी हो सकती हैं। इस मामले में भी जिसको लेकर वो इतने हमलावर हैं, वहाँ भी एसआईटी का गठन किया गया और बहुत जल्द अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। प्रभात मलाकार जी, चल क्या रहा है बिहार में? बार बार बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में क्यों आ रही है? नहीं, कहाँ कटघरे में। अभी जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो मैं गोपाल खेमका जी का जो हत्या हुआ उस पर अपनी गहरी शोक प्रकट करता हूँ और पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत डीजीपी से उस मामले पे बात की, तुरंत एसआईटी गठित हुआ, एक संदिग्ध पकड़े भी गए। जो भी उसके कनेक्शन है, बेऊर जेल से कनेक्शन हो या दिल्ली तक कनेक्शन हो, उस पर लगातार एसआईटी उस पर काम कर रही है और पुलिस महकमा पूरी तरह से अपराध को नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और कहीं भी कोई भी अपराधी हो, अब हर घर पे और हर चौक पे पुलिस तो बैठाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी अपराधी अपराध करने की सोचता है तो या तो वो सलाखों के पीछे होगा या उसका गया में पिंडदान होगा। ये तो तय है। एनडीए की सरकार में, जीरो टॉलरेंस की सरकार में अपराधियों को कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। सभा जी ये जान लीजिए। घटना दुर्घटना कहाँ हो रहा है? हमने कई बार डिबेट किया है। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में हम आज पहली बार डिबेट कर रहे हैं, और आप भी बहुत बार रहे हैं। देखिए, बिहार एक बड़ा प्रदेश है। दिख रहा है कि लोगों में खौफ हो, लोग अपराध करने से पहले सोचे।
निश्चित तौर पर देखिए, कहीं कहीं कोई जमीन के मामले निकल जाते हैं, कोई पारिवारिक मामले निकल जाते हैं, कोई पड़ोसी के मामले निकल जाते हैं, तो भी आज कोई अपराध सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास से अपराध क्रिएट नहीं किए जाते हैं। आज मुख्यमंत्री आवास से हफ्ता और प्रभात जी, अपहरण नहीं किए जाते हैं। प्रभात जी, लेकिन अपराध आज जो भी जैसा घटना घट अपराध होता है। निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। अपराधी पकड़े जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। वो कहीं भी हो, उनको चाहे पाताल में छिपे हो और चाहे वो आकाश में छुप जाए, उनको पकड़ के उनको बिहार सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। यह तेजस्वी यादव की सरकार और लालू यादव की सरकार नहीं है कि हम आगे से अपराध कराते हैं, पीछे से उनको बचाते हैं। हम जो भी अपराधी जहां भी होंगे जनता उनको, अगर खुश नहीं थी तो आप लोगों को चुना ना जनता ने। आप जनता लोग ने भी चुना कहाँ तो ढंग से कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप बताइए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आधी रात में डीजीपी से बात करता है क्या? कल हो के सुबह सुबह एसआईटी गठित होता है क्या? उस पर आगे कार्रवाई अभी तक कई ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई ऐसे कार्रवाई आगे गठित किए जाएंगे, लेकिन जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, उसे मीडिया में नहीं लाया जा सकता, आम पब्लिक के बीच में नहीं लाया जा सकता। चलिए ठीक है, ठीक है। निश्चित तौर पर किसी की सरकार होगी, अपराध को रोकने का एक अलग तरीका है और अपराध कोई हो और उसको संरक्षण देने का, वो दोनों एक बातें नहीं हो सकती। ठीक है प्रभात जी। प्रमोद जी, कहीं ना कहीं प्रभात जी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल आप लोगों के सरकार पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, फिर दिक्कत कहाँ है? जी देखिए सवा जी, जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के द्वारा बस यही रटा रटाया हुआ जवाब मिलता है। और जब कानून व्यवस्था पर आपने दर्जनों बार जब भी जो है इस पर डिबेट करने का काम किया है, तो आप देखिए कि तमाम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता में एक ही समरूपता दिखाई पड़ने का काम करता है कि घटनाएं घटी हैं, कार्रवाई होगी। अरे भाई, ये जो घटना घटी है, ये पटना गांधी मैदान के पास जो घटना घट गई, वह चंद दूरी पर जो है गांधी मैदान थाना है, वहां पर डीएम का बगल में आवास है। मतलब वीवीआईपी एरिया में जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और रटा रटाया आप जवाब दे रहे हैं। अब कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के घर के बाहर भी वहां पर जो है गोलियां चली थी। क्या कार्रवाई हुई? हमारे नेता ने भी तो ये पूछने का काम किया कि क्या कार्रवाई हुई। थोड़ी दूरी पर राजभवन है, जजेज के आवास हैं, वहां पर बगल में मंत्री बिहार सरकार के मंत्री का आवास है, नेता प्रतिपक्ष का आवास है, गोलियां की तरतराहट सुनाई देती है। क्या कार्रवाई हुई बताइए ना। सिर्फ यह कह देने से कि कार्रवाई होगी, कोई भी होगा उसको ये कर लेंगे, जेल के भीतर डाल देंगे, उसी से हो जाएगा क्या? और ये जो घटना घटी है उसमें 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या हुई, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की भाई, ये बतलाइए। लेकिन जब भी आप इनसे पूछिए, देखिए उसके अभी ये घटना घटी है और फिर खगोल रोड में स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखिए नालंदा में डबल मर्डर हो गया। उसके एक दिन पहले आप देखिए सिवान में किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, 3-4 लोगों की हत्या हो गई। तो लगातार बिहार में कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है राजधानी पटना का जहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं देती है। और जो सुदूरवर्ती जिले हैं वहां भी इसी प्रकार की लगातार घटनाएं घट रही है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष से जब आप सवाल करिएगा तो यही जवाब देंगे। तो शासन प्रशासन का भय पूरी तरह से अपराधियों के मन से निकल चुका है। शासन सत्ता तो कहीं अब बचा नहीं है, मुख्यमंत्री जी अचेत हो चुके हैं। तो जो अपराधी है उसके अंदर तो कानून का कोई डर है ही नहीं, तभी तो इस प्रकार की अपराध की घटनाएं घट रही है। जो जहां चाहता है, जिसको चाहता है गोलियां मार के चल जाता है। थोड़ी सी भी है क्या? और सरकार के मन में थोड़ी भी संवेदना बची है क्या जनता के प्रति अपनी जवाबदेही? और जनता की जवाबदेही सिर्फ इतने है कि जान माल की सुरक्षा की भी जवाबदेही है इनकी। क्यों नहीं आपने उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया था? उनके घर में पहले एक घटना घट चुकी थी, उसके बावजूद दूसरी घटना घटती है। वो छोटे मोटे कोई व्यापारी तो थे नहीं, बिहार के उद्योग जगत में उनका एक प्रमुख नाम था और आसानी से जो है अपराधी आता है, गोली मार के चला जाता है। आपने क्यों नहीं उनको सुरक्षा मुहैया कराने का काम किया था? तो कहीं ना कहीं सरकार सवाल के घेरे में है सवा जी। ठीक है प्रमोद जी। जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता करूंगी सोनाली जी का। सोनाली जी,
क्या हो रहा है ये बिहार में? क्या ये लापरवाही है या कोई लूप होल है जो सरकार की भी पकड़ में नहीं आ पा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस ढंग से हर दिन न्यूज़ में हम नई-नई घटनाएँ सुनने को हमें मिलती हैं और जिस ढंग से और काफ़ी हीनियस क्राइम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, मर्डर्स की आप बात सुनती हैं, गोली चलाने की बात सुनती हैं और और एक जगह पे नहीं, हज़ारों जगह पे मल्टीपल जगह पे ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं, तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से कहना गलत नहीं है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, गवर्नमेंट फेल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। और यहाँ पे सबसे विचित्र बात यहाँ पे ये है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, हम इस पूरे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं या फिर जितने भी लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, हम उसमें सिर्फ एक केस का ज़िक्र कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप ये देखिए ना कि बिहार में हर रोज़ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, रेप्स हर रोज़ ऑलमोस्ट हर जिला में आपको खबरें यहाँ से आती हैं, मर्डर का केस आता है, शूटिंग की खबरें आती हैं। तो सिर्फ हम एक मुद्दे पे लेके प्रतिक्रिया अपनी देते हैं कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आए दिन जो हर रोज़ घटनाएँ घटती हैं उसका क्या? ये हाई प्रोफाइल केस था, आपने इस पे संज्ञान लिया। लेकिन जब हर रोज़ छोटी-मोटी वारदातें जब ब्लॉक से ऐसी आती हैं घटनाएँ या गाँव से ऐसी आती हैं या अन्य जिलाओं से आती हैं, उस पे सरकार का क्या रुख होता है? अभी कल परसों जो हम सिवान का एक केस बहुत ही चर्चा में रहा जिसमें 2 गुटों ने एक-दूसरे को तलवार से मार के हत्या कर दी। वहाँ पे भी आप अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे ये पाया गया कि शराब की शिकायत की गई थी। जो पीड़ित परिवार उन्होंने शराब की खरीद-फरोख्त की कंप्लेन की और जब उस पे कार्रवाई नहीं ली गई, जिनके ऊपर कंप्लेन किया गया, उन्होंने उस परिवार के ऊपर अटैक किया और ये घटना घट गई। तो कहीं न कहीं आप ये भी देखिए गवर्नमेंट को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को जानकारी पहले से थी, ना उनके पास प्रोएक्टिवनेस था इस केस को कवर करने में और उनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। नॉट ओनली दिस, अगर आप मुजफ्फरपुर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, मधुबनी की बात करें, सारण की बात करें, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से रेप्स की घटनाएँ नहीं घटने को आती हैं। जनसुराज ने बहुत इस मुद्दे को हाइलाइट किया, सारी गवर्नमेंट को बहुत ही इससे डायरेक्ट सवाल पूछे लेकिन गवर्नमेंट की साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि मुजफ्फरपुर जो रेप की पीड़िता थी, उसके आपका ऐसा रुख क्यों था? पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है, गवर्नमेंट का रुख देख लीजिए। तो कहीं न कहीं ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, पूरे बिहार में एक ये कल्चर हो चुका है कि आपको क्राइम जो भी हो उस पे आँखें बंद कर लेनी है, उसको बढ़ के आगे बढ़ जाना है और जब सवाल किया जाए एक्शंस हो रहा है। अगर एक्शन हो रहा है तो क्राइम रेट में कंट्रोल क्यों नहीं है? बिहार को आज पूरे इंडिया के लेवल पे क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है। महाजंगल राज से इस राज्य को संबोधित किया जा रहा है। क्या ये बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है? हम सभी बिहारियों के लिए शर्म की बात है। ऑपोजिशन में हमारे लिए भी ये शर्म की बात है। बिहारी को कैसे किस ढंग से उनका स्टेटस पूरे नेशनल लेवल पे लिया जाता है, आप इसी बात से अंदाजा उसका लगा सकती हैं। दूसरा चीज, अगर एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि बिहार में 2020 के बाद से हर रोज 9 मर्डर्स होते हैं पर डे, 4 रेप की घटनाएं होती हैं। ये गवर्नमेंट डेटा है, जो अभी सत्ता में सरकार मौजूद है उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी होता है उनका ही ये आकलन है। 20 के बाद कहते हैं कि 40% क्राइम में इजाफा हो गया है 2020 के बाद। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही रिपोर्ट इसे पब्लिश करती है और आपके ही स्टेटमेंट्स आते हैं जो उस रिपोर्ट को काउंटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर तो सवाल आपके उठेगा ही। कहीं आपके स्टेटमेंट्स को नहीं मानते, डेफिनेटली आपकी रिपोर्ट्स को माना जाएगा। ठीक है सोनाली जी, प्रभात जी आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले रामपुकार सिन्हा जी और स्नेहाशीष जी का रुख करना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, आपके गठबंधन साथी ने भी सवाल उठा दिया लॉ एंड ऑर्डर पे, चिराग पासवान की बात कर रही हूँ, तो जो गलत है वो तो गलत है ना। आपको क्या लगता है, आप लोगों का क्या स्टैंड है इसमें? देखिए सभा जी, अपराध के मामले में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में बिहार में रामराज है। हाँ, पटना में इतने बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई, इसके लिए मैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके प्रति सशक्त नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और किए भी हैं, और मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इतना मैं बतला देना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार में जो पुलिस प्रशासन अगर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, तो वैसे पुलिस प्रशासन को विलंब निलंबित करके उसको घर भिजवाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पटना में इतनी बड़ी विभत्स घटना हो जाए, इतनी बड़े अपराधी का इतना हिम्मत की उनके घर के सामने जाकर गोली मार दे, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें
निष्ठुरता है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एकदम सशक्त है। अगर जो प्रशासन को, अगर पुलिस प्रशासन को हम दायित्व सौंपे हैं कि आप हमारा अमन चैन शांति, हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे बिहार की जनता को अमन चैन और शांति प्रदान करे, और जो पुलिस प्रशासन अगर इसमें अगर सफल नहीं हो रहा है तो वैसे पुलिस प्रशासन को अपने कर्तव्य पर, दायित्व पर निर्वहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे पुलिस प्रशासन वर्दी को उतार दे और अपने घर चले जाए। हमारे सरकार में, एनडीए गठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो या तमाम मंत्रीगण हो, सभी लोगों से मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल हूं, बिहार में अमन चैन शांति चाहता हूं। और बिहार में अमन चैन शांति लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हो, कितने संघर्ष किए हैं, तब 2005 में जाकर नीतीश कुमार जी सत्ता में आए। और वहीं अगर उसी तरह का अगर यहाँ पुलिस प्रशासन इस तरह का काम होने लगे और पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं रहे तो ये वाकई में हम लोगों के लिए दुखद घटना है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार अविलंब इस पर एसआईटी गठन किया है। एसआईटी गठन करने के बाद अपराधी चाहे जहां कहीं भी होगा, और अपराधी को चाहे जिस पार्टी का संरक्षण प्राप्त हो, वे बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार में कोई चाह ले कि मैं अपराध करके मैं बच जाऊं तो वैसे लोग जेल के सलाखों में होंगे और स्पेडी ट्रायल करके उसको सशक्त कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए हम लोग कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं और स्थापित है भी। पहले की तरह नहीं कि एक दिन में 10-10, 20-20 मर्डर होते थे, वैसी बात नहीं है। ये घटना हो गया है पटना में, हम लोग के लिए वाकई में हमारी आप जो बोल रहे हैं राम पुकार जी, आज क्या हो रहा है? कोई ऐसा जिला छुपा है क्या? मत बोलिए, जवाब दिया जाएगा आपसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। ऐसा है, मैं सवाजी मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर घटना घटी है पटना में तो उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन एक्टिव है और उसको समय दिया गया एसआईटी गठन करके, और अविलंब वैसे अपराधी को जेल के सलाखों में डाले और स्पेडी ट्रायल करके उस सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी का संरक्षण क्यों न प्राप्त हो। और बहुत जल्द दूध का दूध का और पानी का पानी सवाजी इस घटना का हो जाएगा। रामपुकार सिन्हा जी, ठीक है, आप बता रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होता है, कंपटीशन तो है नहीं है। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं कर रहे सबाजी, मैं ये कह रहा हूं को कंपटीशन नहीं करना है। हमारा जिस प्रकार की बिहार की व्यवस्था, बड़े नरसंहार होते थे, 100 हत्याएं होती थी, आज बिहार में उसी पर, बिहार में एक खेमका साहब की हत्या हुई है। मैं स्वयं शर्मिंदगी हूँ, हमारी सरकार के लोग इस पर लगे हुए हैं। अगर वो जंगल राज था तो अब क्या चल रहा है बिहार में? नहीं, बिहार में यह है कि अगर अपराधी अपने आप को अगर पांव फैलाने लगा है तो ऐसे अपराधी के पांव को भी कुचलने का काम हमारी सरकार करने जा रही है और कर भी रही है। आप समय दीजिए सवाजी, और इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस हत्याकांड का बहुत जल्द एकदम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके हम बिहार की जनता के समक्ष ला देंगे कि वे अपराधी किस मायने में और किस तरह से और किसके सानिध्य में, कहां से उसका तार जुड़ा हुआ है, वो जहां कहीं भी होगा वो जेल के सलाखों में होगा। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सोनाली जी, प्रमोद जी, प्रभात जी, आप लोग का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्नेहाशीष जी का रुख करना चाहूंगी। स्नेहाशीष जी, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लूटपाट हो रहा है, लेकिन समय दीजिए, कार्रवाई होगी, समय दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े रख देना चाहता हूं, और ये सबको मालूम है, मैं बस आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, और ये नहीं कहूंगा कि वर्तमान सरकार पंगु हो गई है, क्योंकि सबको मालूम है कि गृह मंत्रालय जिस व्यक्ति के अधीन है वो खुद अचेतावस्था में चल रहे हैं, तो इसलिए बताने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम जाते हैं और खेमका जी के यहाँ जाकर बयानबाजी करते हैं, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सॉलिड अभी तक नहीं पता चल पाया कि अपराधी कौन थे, अभी तक संदिग्धों की ही गिरफ्तारी हो रही है, डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि पटना में पौष इलाके में जब हत्या हो जा रही है, और अभी ये मामला चल ही रहा है, तब तक में दानापुर में जो डीएवी स्कूल है खगौल के पास, वहां पे हत्या हो जा रही है स्कूल संचालक की। तो ये बताने के लिए काफी है कि पूरी तरीके से इस देश में जो राज्य की स्थिति है हमारी, वो क्राइम कैपिटल बन गया है पूरी तरीके से भारत में। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यही कहा था, नालंदा वो आए थे
थोड़े दिन पहले बिहार के दौरे पे, तो उन्होंने ये बात खुले मंच से कहा था कि बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया गया है एनडीए के सरकार में, और एनडीए के सत्ता संरक्षित जो अपराधी हैं, जो एक अड़े मार्ग और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से संचालित हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से बिहार को अराजकता के मुंह में धकेल दिए हैं। फिर से आप देख रहे हैं कि व्यवसायियों में किस तरीके का खौफ का माहौल है। पिछले 5 महीने के आंकड़े हैं, 116 हत्याएं, और कल रात की एक और जोड़ लीजिए, 117 हत्याएं हुई हैं टोटल पटना में पिछले 5 महीने में। और लूट की घटना पे अगर बात करिए तो 47, 11 डकैती की घटनाएं, 44 महिलाओं के साथ जो चेन छीन के भाग जाते हैं, छिनतई जो करते हैं, वो हुई है। और तो और 41 रेप की घटनाएं हुई है, 343 घरों में चोरी हुई है, और 2335 वाहनों की चोरी भी हुई है। पिछले 5 महीनों का ये रिपोर्ट दे रहा हूं, पटना का केवल। स्थिति सोच लीजिए कि राज्य के अन्य हिस्सों की क्या स्थिति होगी। रोज का आंकड़ा है जो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, राम राज्य हम लोग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, तो ये तो हकीकत है कि बिहार में पूरी तरीके से गुंडा राज स्थापित है, और इस गुंडा राज में पूरी तरीके से सत्ता संरक्षित, और जितने भी अपराधी हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जदयू या लोजपा के गोद में बैठी हुई मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा, झंडा लगा हुआ अपराधी और माफिया घूमते रहते हैं बिहार में। और स्थिति ये हो गई है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, और नेता की तो अभी प्रमोद सिन्हा जी बता ही रहे थे, तेजस्वी जी के आवास के सामने गोली चल जाती है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पे कोई पता नहीं है, आता पता ही नहीं चलता है। पटना में, अकेले पटना में सभा जी, ये आंकड़े काम आएंगे तमाम लोगों को आईना दिखाने के लिए। 7 आईपीएस पटना में है, 22 डीएसपी है, तब भी इतनी घटनाएं हो जा रही हैं। पुलिस बल की छोड़ ही दीजिए। तो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बिहार में आम लोगों की छोड़िए, व्यवसायी, पुलिस और नेता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ एनडीए का गुंडा राज स्थापित है, और ये पूरी तरीके से बिहार को अराजकता के मुंह पे धकेलने के लिए प्रयासरत है ये लोग। और आने वाले समय में और स्थिति ये लोग भयावह करने वाले हैं, क्योंकि ये अपराधियों को अभी भी संरक्षण दे रहे हैं। और इनका मीडिया बयान उठा के देख लीजिएगा, किसी भी बड़े नेता का किस तरीके का उनका बयान आता है। वो बयान में कहते हैं बुलडोजर कार्रवाई हो गया। अरे गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है, सीसीटीवी लगा दिए हैं पूरे पटना में, लेकिन आप गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन चालान कट जाएगा। और अपराधी पिस्टल लेके घूम सकते हैं, लेकिन आप बिना हेलमेट के पटना में नहीं घूम सकते। यही स्थिति है। अब तो समझाइए इन लोगों को, पता नहीं सत्ता में बैठने के बाद अंधे हो जाते हैं लोग। चलिए ठीक है स्नेहाशीष जी, गलत तो वैसे दोनों चीज है, बिना हेलमेट के घूमना भी। प्रभात जी जवाब दे दीजिए। स्नेहाशीष जी ने का कहना है कि वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं आप लोगों को। आईना क्या, पूरी पिक्चर पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ था चंपा विश्वास के साथ। 10,000 हत्याएं, 10,000 से ज्यादा हत्याएं, लूट, अपहरण। एक शादी के लिए रातों रात जो है तो फर्नीचर हाउस से फर्नीचर गायब, कार हाउस से कार गायब। अरे ये लोग अपराध पे बोलने लायक वाले लायक हैं क्या? जिनके सत्ता संरक्षण में अपराध। स्नेहाशीष जी सुनने की क्षमता रखे, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? पत्रकारों को सच लिखने पे तेजाब डाल दिया जाता था। अरे स्नेह जी पहले पूछिए, स्नेहाशीष जी सुनिए। अरे आप लोग सत्ता, आप लोग गुंडों की पार्टी हैं, आप लोग अपराध खुलेआम कराते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आप कहते हैं कि आप लोग को अपराध में बोलने का हक है क्या? आप लोग को अपराध में बोलने का हक है क्या? दिलीप जायसवाल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष है ना, हत्या का उनका केस है, पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय का हड़प लिए। चर्चा कीजिएगा, पूरी जानकारी रखिए स्नेहाशीष जी। पूरा स्नेहाशीष जी, पैसा किशोर के प्रवक्ता मत बनिए, पैसा किशोर के प्रवक्ता मत, जानकारी रखिए। ये हड़पा नहीं जा सकता है, कॉलेज हड़पने का चीज नहीं होता है, कॉलेज हड़पने का चीज नहीं होता है। से प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, तमाम चीजें की है। कोई एक मजदूर प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक कलर क्यों नहीं मालिक बन सकता? एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो आपको दर्द होता है, एक कलर के वहां का चेयरमैन बनता है तो दर्द होता है। अरे वहां वो पूरी उसकी जानकारी रखिए, वो ट्रस्टियों के द्वारा उनको ट्रस्टी बनाया गया था। दीजिए आप, ठीक है, बोलो। जानकारी है ना, कुछ भी बोल दिए। प्रभात जी
ठीक है, मैंने उनको चुप कराया अपराधी को ना। प्रदेश अध्यक्ष अरे वो- बनाया, आप दुरुस्त कीजिए। अरे सुप्रीम आज भी केस चल रहा है, दिलीप जायसवाल पे आज भी केस चल रहा है, पता कीजिए ना। चार्ज है कि नहीं, केस चल रहा था कोई कि चार्ज नहीं है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। कोई चार्ज नहीं है। केस नंबर बता अरे दो, केस नंबर बता, ये काम कानून का है कि आपका हमारा है? थाना बता दो। ये काम कानून का है, ये काम किसी को, अरे किसी गलती आप कर रहे हैं। सजायाफ्ता जो है लालू यादव के साथ गलवैया करते हैं, आप अपराध की बात करते हैं। रजिस्टर्ड अपराधी है लालू यादव, इससे आप पीछे हट जाइएगा। वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और बिना जानकारी के कुछ भी बोल दिए हैं, बिना ट्रस्टियों के ट्रस्ट बन गए। प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप लोग तो पूरा अपराध का गैंग है, आप लोग पूरे बिहार में पूरा तो अपराध का गैंग चलाती है इंडी गठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस। आप क्या किन सवालों में उलझ रहे हैं आप? मैं यहाँ बैठी हूँ, वो लोग आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि आप उनके भी शासनकाल का टाइम याद दिलाएंगे, लेकिन मैं तो पूछ सकती हूँ ना सवाल। क्या चल रहा है आप ही बता दीजिए। नहीं क्या चल रहा है तो इनको बताना चाहिए था ना कि पत्रकार को सच्चाई लिखने का तेजाब डाल दिया जाता था। सरकार आप लोगों की है। अरे अभी वर्तमान पे बात अरे करिए हम तो, ना। अरे वर्तमान में तो बता रहे हैं, अरे वर्तमान में ऐसी कर लेते हैं। वर्तमान में तो बताया ना कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। या तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा या नेपाल भाग जाए। मैं खुली चुनौती देता हूं कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो मुजफ्फरपुर का कांड हुआ, बुलडोजर चला घर पे, आज सलाखों के अंदर है, एसआईटी का कि गोपाल क्षेत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी होगी, या सिवान का कांड हुआ, खुद डीआईजी वहां के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अरे ये लोग तो घर से बैठ के अपराध रखते थे और ये लोग बात करेंगे अपराध की। लेकिन बार निश्चित तौर पर सभाजी मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी या तो नेपाल भाग जाए तो उनका गया में पिंडदान होगा, ये तय है। अपराधी कोई भी घटना घटती है वो मानव से बड़ा कोई मानव के लिए अहित है। वो कोई भी घटना घटती है वो मानवता के नाते मैं उसकी संवेदना व्यक्त करता हूँ, पार्टी की संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं सरकार की ओर से स्पष्ट कर देता हूँ कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाए। मान रहे हैं ना आप ये चीज कि हकीकत क्या है कानून व्यवस्था की बिहार में और सुधारने की जरूरत है। अब निश्चित तौर पर और बेहतर, पहले से और बेहतर कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है जी प्रमोद जी। घटनाएं लगातार घट रही हैं, आए दिन हत्याओं की जो है बाढ़ हो गई है पूरे बिहार में। पटना का जब कोई जिला थाना क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जिला की हम क्या बात करेंगे। कोई ऐसा दिन है जहां हत्या की घटनाएं नहीं हो रही है, रेप की घटनाएं नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है और ये कह रहे हैं, हमने तो सवाल पहले ही उद्बोधन में कहा ना कि उनके पुत्र की जो हत्या हुई उसमें क्या किन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अगर हो गई होती, आज जो घटनाएं दोबारा रिपीट हो रही है उसी परिवार में ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं और वो भी पटना जैसे जो गांधी मैदान थाना क्षेत्र जहां पर कि बगल में थाना है, बगल में जैसे डीएम का आवास है, वीवीआईपी इलाका है, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना का। और यही एक घटना की बात हम थोड़े कह रहे हैं, हम तो नालंदा में भी डबल मर्डर हो गया। कल जो है खगौल रोड में जो घटना घटी है स्कूल प्रबंधक की, उसके पहले सिवान में जो हत्या का दौर चला। आप देखिए ना, एक कोई कहीं की घटना रहे तब ना, लेकिन ये लोग तो जो है एक रटा रटाया जवाब एकदम निकाल करके रखे हुए रहेंगे कि बस जवाब यही कहना है। और जब इनसे सवाल करिएगा ना, 2005 से 2022 तक एनसीआरबी का आंकड़ा में 65,000 जो है हत्या हो चुका है बिहार में। उस पर ये जवाब नहीं देंगे कि इतनी सारी हत्याएं हुई है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। गृह विभाग किनके पास है, गृह विभाग किनके पास है। आज गृह विभाग जिनके पास है उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लगातार घटनाएं घट रही है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि इनका तो काम ही है क्राइम बुलेटिन जारी करना। और यही सत्ता पक्ष के ऐसे प्रवक्ताओं का जो बोल वचन है ना, इसी से अपराधियों का मनोबल बढ़ने का काम करता है। अरे मनोबल बढ़ाने का काम तो सीएम हाउस में हुआ करता था। इतने घटना अपराधियों को बिहार में मनोबल किसने बढ़ाया? लग रही है क्या अभी हम बोल रहे हैं? लालू परिवार ने अपराधियों को मनोबल बढ़ाया। अरे मिर्ची आपको लग रही है,
अचेत है। नहीं, आप ही को तो हक है। अरे आप ही को तो हक मिला हुआ है। अरे आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किस प्रकार का रवैया अपनाते थे, वो बिहार भूल सकता है क्या? ज्यादा दिन सरकार गाड़ी लेके आता था सीएम हाउस में, गाड़ी अंदर ही रह जाता था, लोगों को पैदल जाना जनता पड़ता था। बर्दाश्त वो भी बिहार के लोगों ने देखा है। जनता सीएम हाउस में गाड़ी जाती थी अधिकारियों की, और अधिकारी गाड़ी वहीं छोड़ के पैदल जाते थे। ये भी बिहार के लोगों ने देखा है। ठीक है प्रभात जी, जवाब अरे दीजिए अभी और भी तो मैं बिहार के समझ लोग देख रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। रातों रात शोरूम तोड़ दिए जाते थे, ठीक है गाड़ी प्रभात जी, निकाल लिए प्लीज जाते। मुझसे मत बोलिए। अरे अरे यहाँ आप तो ऐसे करेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। प्रमोद जी बात समझिए, मैं भी हूँ यहाँ पे। रामपुकार सिन्हा जी, जी क्या सभा जी। पुराने टाइम में जो हुआ उसका हवाला देना बार बार सही है? क्योंकि जनता नहीं, खुश देखिए, नहीं थी, तभी आप लोगों ने भरोसा जताया। तो आपको नहीं लगता बिल्कुल कि हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हो रहा है वो ना हो? क्योंकि ठीक है, आप लोग बार बार कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर से होता है वही सब, क्योंकि खौफ नहीं है लोगों में। अपराधी नहीं एक बार खौफ। भी नहीं सोचता अपराध करने से पहले। अब देखिए सभा जी, प्रशासन पर जितनी हम लोग खुली चुनौती दी है प्रशासन को कि अपराधी चाहे जो कोई भी हो, अपराधी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है और उसको जेल के सलाखों में लाना है। इतना हमारी सरकार एकदम खुली चुनौती प्रशासन को दी है। अब मैं सुन रहा था स्नेहाशीष जी की बात को। देखिए, कहीं भी कोई भी शब्द हम लोग भी बोलते हैं तो आदरणीय लालू जी बोलते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं, लेकिन अब गुंडा राज और इस तरह की राज का शब्द ये लोग प्रयोग करेंगे तो शब्द तो हम लोग को भी बोलने आता है कि इन लोगों के शासन में क्या होता था। चाहे तो आप कांग्रेस, तो बोलते ही हैं दंगल राज। नहीं सभा जी इतना अनपार्लियामेंट्री टॉक न्यूज 24 एक राष्ट्रीय चैनल है और इस पर एक पढ़े लिखे लोग बैठकर डिबेट करते हैं। लेकिन सब लोग बोलते हैं अपनी अपनी बातें, अपना अपना नहीं, पर्सपेक्टिव। अपनी 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 बात रखनी है, लेकिन उनको तर्क देना है। अगर हमारे सरकार में एक हत्या हो गई पटना में, तो हमारी सरकार, हमारी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, नहीं एक मिनट सभा जी, अगर पटना में हत्या हो गई इतने बड़े व्यवसायी का, और उस हत्या का तार कहां से जुड़ा हुआ है, उस हत्या के पीछे क्या मामला है, तमाम मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे सरकार के तमाम पदाधिकारी पूरा लगे हुए, बिहार के डीजीपी लगे हुए हैं, स्पेशल ब्रांच लगी है, रॉ लगी है, एसआईटी गठन हो गया है, आईबी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि उस मामले में इतना जरूर बता सकते हैं, यही ना है, इन्हीं के ना विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के रीतलाल यादव जी, उनका पूरा कारनामा लोग भूल गए क्या? अब कहने लगेंगे तो बहुत दुख लगेगा इन लोगों को, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने सरकार की तरफ से अरे प्रमोद भाई जरा सुन लिया जाए, प्रमोद भाई जरा सुन लिया जाए, लंबी फहरिस्त है भाई साहब, उस तरफ मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सभा जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के डीजीपी और बिहार के तमाम 38 जिलों के एसपी, इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में खुली छूट हम लोगों ने दे दी है। अपराधी चाहे जितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, उसको या अरेस्ट करके अगर अपराध करता है तो उसको जेल के सलाखों में डाले और कानून के साथ उसके सजा दिलाने की काम करे। हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है, और इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि अगर अपराधी अगर चाहेगा कि हम बिहार में पैर फैला दे तो उसके पैर को भी कुचलने का हम लोग काम करेंगे। सभा जी, हम जा सकती है रामपुकार सिन्हा जी कि अब ऐसा नहीं होगा, क्या ये सोच सकते हैं हम? बिल्कुल, आप आश्वस्त रहिए। मुख्यमंत्री जी बहुत इस पर संज्ञान लिए हुए हैं और ये चुनौती दिया है एनडीए गठबंधन की सरकार को, अपराधी चुनौती दिया है, और उसका चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार को कोई भी अपराधी अपराध करके चाहेगा कि उसको हम बदनाम कर दे, तो बिहार की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं, और हमारी सरकार और हम लोग भी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पहले जो कुछ हुआ उसको उसको अतीत में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना मैं कर सकता हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार में जहां भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम सभी मिलकर एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन को चाहेगा कि कोई दूसरे दल के या कोई दूसरा अपराधी कोई चाहेगा कि बदनाम कर दे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम कानून के साथ न्याय का राज स्थापित किए हैं और करके रहेंगे और इसको बरकरार रखेंगे। सवाल आपके पास आएंगे, रुक जाइए, आपके पास आएंगे सोनाली जी। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सोनाली जी, कार्रवाई होगा, अब अपराधी जो बेलगाम हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और जो एनडीए सरकार को अपराधी बदनाम करना चाह रहे हैं वो भी नहीं होगा बिहार में। अब
देखिए, अगर इतने इंसिडेंट्स के बाद भी अगर सरकार ये अगर जो मौजूदा सरकार अगर वो एक्शन नहीं लेगी तो इससे बड़ी जो जंगल राज या महाजंगल राज की हम बात करते हैं वो हो नहीं सकता। एक्शन तो लेना ही है क्योंकि लोकतंत्र है, आपको एक्शन लेना ही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाता है ये इस पर निर्भर करता है। अगर हम यही कन्विक्शन रेट की ही बात करें तो कन्विक्शन रेट बिहार में बिल्कुल भी बहुत ही लो है। अगर दोष सिद्धि की बात करें तो मर्डर्स में कह दीजिए कि 40% से भी कम है, रेप में बात करें 30% से भी कम है। तो कहीं ना कहीं यही जो हमारे आंकड़े हैं ना अपराधियों को मनोबल देते हैं अपराध करने के लिए, क्योंकि डर है ही नहीं। एक डिटरेंस की जो हम बात करते हैं वो डिटरेंस हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज ये है कि अभी मैंने कुछ देर पहले अपने पहले स्टेटमेंट में शराबबंदी का जिक्र किया था, तो मैंने ये भी कहा था कि पुलिस के पास प्रायर इन्फॉर्मेशन थी लेकिन पुलिस ने काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप ये पूरे बिहार में देख सकते हैं कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है। तो आपने ये तो कहा कि सरकार ये कहती है कि जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया आप उसको डिटेन करेंगे या सस्पेंड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहां लेजिस्लेटिव का रोल आता है, जहां उन्हें प्रोएक्टिवली अपने मॉरल ग्राउंड पे काम करना चाहिए, आप उनके साथ क्या करेंगे? जो सरकार दबाव बनाती है पुलिस कर्मियों पे या फिर कहीं ना कहीं जो उन्हें उनकी स्वायत्ता पे जो एक उनके आरे आती है उस पे आप क्या करेंगे? और ये आज से बिहार का ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड बिहार में बहुत शुरू से है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड से हम बाहर नहीं आ पा रहे, इस माइंडसेट से हम बाहर नहीं आ पा रहे। और जब तक हमारी पुलिस इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी, कन्विक्शन रेट हाई नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी और इमीडिएट पेनल्टी या फिर जो आप कहते हैं सजा का प्रोविजन नहीं होगा, बिहार में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। अभी भी हम आज सोनाली जी, आप लोगों को ये भी लगता है कि शराबबंदी हटाने से बिहार में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? देखिए, एक डेटा कहता है, एक रिपोर्ट कहता है कि 2016 के बाद जब भी ये शराबबंदी हटी है, क्राइम रेट में बढ़ावा आया है। तो आप अगर डायरेक्टली इससे लिंक करते हैं क्राइम को, तो ये इसका एक स्टडी ही इस बात का प्रूफ है कि इसमें आप किसी भी नीति को कैसे बनाते हैं, उसमें बैकग्राउंड स्टडी करके, और रिजल्ट यही आता है कि शराबबंदी से क्राइम रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो गया। अगर क्राइम को अगर वो डेटरेंट के तौर पे काम करता है शराबबंदी, तो कहीं ना कहीं आज क्राइम रेट एक बात बताइए सोनाली जी, एक बात बताइए, कोई अगर शराब पीकर लोगों पे हाथ उठाए, अपनी बीवी पे हाथ उठाए, डोमेस्टिक वायलेंस करे, क्या ये अपराध नहीं है आपकी नजर में? अपराध है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं अभी भी अगर आप सर्वे करें या फिर गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को उठा के देखें तो आप यही पाएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में भी जो कैटेगरीज आती है स्पाउसल वायलेंस की, या फिर क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है कि घर के अंदर की हिंसा, लेकिन उसमें भी अगर आप कैटेगरी निकालते हैं स्पाउसल वायलेंस की, उसमें वृद्धि ही दिखती है। आज भी 56 से अगर जो भी केस रजिस्टर्ड हैं उसमें 46% केस डोमेस्टिक वायलेंस में स्पाउसल वायलेंस के हैं। शराबबंदी तो बिहार में आप कहने को कह रही है कि शराबबंदी है, लेकिन वो आंकड़े कम क्यों लेकिन आप लोग भी तो सुधारने की बात कर सकते हैं ना। और आप जो आंकड़े दिखा रही है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ लोग बोलते भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं करते, अगर ऐसा उनके साथ होता है तो हमारा तो उनका मतलब फिर आपको कैसे चलेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अपराध अपराध है, चाहे फिर वो अगर सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया बोला जाए कि अपने लोग ही हमला कर रहे हैं उस पे कैसे देखा जाए, तो ये भी अपराध है। हर कुछ अपराध है, अगर गलत हो रहा है तो है वो अपराध। हम तो यही बात कह रहे हैं कि सरकार इस हमारे बिहार में लोगों में डर और भय का कोई खत्म हो चुका है, इसीलिए लोग क्राइम करते हैं। उन्हें पता है कि आज हम कंप्लेन हमारे अगेंस्ट होती भी है तो कल को हम बेल पे या फिर हम छूट जाएंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ आप फ्रीबीज दे दीजिए या फिर पुलिस को जो ब्राइब की बात करते हैं पैसे के बल पे, यहाँ पे सब कुछ होता है, ये खुलेआम चलता है। तो यही सिस्टमेटिक चेंज की बात हो रही है। जब तक आप सिस्टम में चेंज नहीं लाएंगे ये परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं है। और दूसरी चीज है ये जो शिक्षा का अभाव, बिहार जो शिक्षा में वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स में आता है, ये सबसे बड़ा कारण है। ये इतनी सारी अपराध जो बिहार में हो रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं जो घट रही हैं, लेकिन फिर यहाँ पे भी सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। 30 साल में या 35 साल में आज भी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानसिक विकास नहीं हुआ है और वो क्राइम के रास्ते पे जाते हैं, गलत रास्ते को जाते हैं। तो हर तरीके से सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। इसमें आशीष जी का रुख करना चाहूंगी। इसमें आशीष जी, आपको नहीं लगता चाहे जो भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आईना दिखाने के अलावा ये सोचना चाहिए अब साथ आके कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी?
देखिए, पूरी तरीके से सरकार कम से कम सत्ता द्वारा इस तरीके की बातें जब आती हैं, गोल मटोल जवाब आती है और अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं लोग, और लगातार ऐसी बातें करते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, उसका एनकाउंटर होगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे जंगल राज, वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि वर्तमान में बिहार में गुंडा राज स्थापित है, और वो गुंडा राज वास्तव में क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है पूरे बिहार को। और पटना की छोड़िए, पूरे पटना नालंदा में दोहरी हत्याकांड हो जाती है नीतीश जी के गृह जिले में। स्थिति ये है कि भयावह हो चुकी है स्थिति, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को आम जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हाथ से निकल गई है, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू इस पे कितना भी पर्दा डाल दे, कितना भी इसको छिपाने की कोशिश करे, लेकिन ये छिपने वाली स्थिति नहीं रह गई है, क्योंकि लगातार रोज ऐसी बातें, म्यूट कर लीजिए जो बीच में माइक ऑन किए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत है डिस्टर्ब करने की। वो आदत है इन लोगों की डिबेट को डिरेल करने के लिए इस तरीके से म्यूट खोलने वाला। लेकिन ये चीज समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना पर्दा डालेंगे। नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में जा चुके हैं, और उनकी सरकार, उनके अंतर चलने वाला गृह मंत्रालय पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। और एक आंकड़े और भी निकल के आए थे कि बिहार में सबसे ज्यादा भूमि पूजन कराने वाले कौन है, तो पुलिस पदाधिकारी हैं। और ये पुलिस पदाधिकारी आखिर कहां से पैसे कमा रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से नौकरशाहों का शासन हो गया है, और पुलिस व्यवस्था बस बालू और दारू में रह गई है। बाकी उसे क्राइम में कोई मतलब नहीं है कि कैसे कंट्रोल हो। और गिरफ्तारियों का जो दावा करते हैं कि गिरफ्तारियां तो हो जाती हैं, लेकिन क्राइम क्यों हो जाता है इस पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। कैमरे लगा देने से नहीं होगा, बस चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए, चौराहों पे पुलिस वसूली करेगी तो पुलिस का डर नहीं रहेगा। ये चीज एक्सेप्ट कीजिए, और सरकार में बैठे हुए लोग कम से कम पर्दा डालने का काम ना करें। एक्सेप्ट करें कि बिहार में खराब है विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और हम लोग इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बेईमानी मत कीजिए। ठीक है स्नेहाशीष जी। प्रभात जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जो हालात है बिहार के, अब आप लोग छिपाएंगे भी तो नहीं छिपने वाला है, क्योंकि अब हकीकत सबके सामने है। स्नेहाशीष जी का आरोप है आप लोगों पर। हम कहाँ छिपा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, वो जहां भी हो, और गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। चाहे एनकाउंटर करना पड़े, एनकाउंटर होगा, चाहे खदेड़ के पकड़ना पड़े, खदेड़ के पकड़ा जाएगा। फांसी की सजा होनी होगी तो फांसी की सजा होगी, चाहे आम के साथ, चाहे निश्चित तौर पर, चाहे वो आम के साथ घटना हो, चाहे खास के साथ घटना हो, हर पे कार्रवाई होगी। दीवान पे तो डीआईजी कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटा सा जवाब, अब बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई होगी। रामपुकार सिन्हा जी, चलिए ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है, समय की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल बिहार में बीते कुछ दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही, वाकई ये बिहार के कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करती है। हालांकि इस पर तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कब सुधरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।